अभी जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अध्याय का बात किया जाए तो अध्याय हमारा 2 चल रहा है। पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर M37, यही है ना? नहीं, 36 37 है। चलिए, आज जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, बैक आपका 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। पिछले बार आपको 2 क्लास करवाया जा चुका है, जिसमें एक क्लास में कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन को पढ़ना क्यों आवश्यक है, उस सारी बातों पर डिस्कस की गई थी। जो दूसरा क्लास हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम में था, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दिया गया था। आज हमारा इस चैप्टर का तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में आज हम 9वां नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है। लोहे का एक टुकड़ा है, और टाइम धातु बोलता है और इस बार क्या बोला है? लोहा बोला है। लोहा भी क्या है? तो लोहा भी एक प्रकार का धातु ही है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा का एक टुकड़ा है, किस आकृति का है? तो घनाकार है, यानी कि घन के आकार का है। घन बोले तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में क्या चीज होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आप घन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका जो किनारा है, किनारा इसका 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि इसको पिघलाया गया है। क्या किया गया है? पिघलाया गया है, और इसको पिघलाकर एक छड़ बनाया गया है, रड जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक छड़ बनाया गया है, देख रहे हो? एक छड़ बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो छड़ है, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर है। हमने छड़ का आकृति लिया थोड़ा सा, और ये ज्यादा चौड़ा हो सकता था। कह रहा है कि इसका व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी त्रिज्या को ले लेते हैं, r मान लेते हैं। इसका त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर व्यास इसका 7 है तो त्रिज्या क्या होना चाहिए? 7/2 या 3.5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या ले ले? तो r इसका हम ले लेते हैं 3.5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ये जो छड़ है इसकी हाइट यानी कि h क्या आएगी, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या वो आकृति आपको दिख रहा है? एक वो घन और दूसरा बेलन, एक घन और दूसरा बेलन है, ठीक है। घन को पिघलाकर बेलन बनाया गया, पिघलाया गया है, एक आकृति से दूसरा आकृति बनाया गया है। तो आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल? आयतन। चलिए आगे हम इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। आप इस क्वेश्चन को फिर से हम वही बात आपको बताएंगे कि 2 टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि आप इसका आयतन निकालिए, फिर इसका आयतन निकालिए और दोनों के आयतन को इक्वल कर लीजिए, या फिर आप दोनों के आयतनों को एक ही साथ इक्वल करके लेकर चल सकते हैं। हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। चलते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हमें कौन सी आकृति दी गई है? घन दी गई है। कौन सी आकृति दी गई है? घन है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि घन का किनारा बराबर में कितना लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लिख सकते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन होता क्या है बाबू? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। आगे बढ़ेंगे, भुजा और यहाँ लिखेंगे क्यूब। अच्छा, ये घन में आप देख रहे हैं यहाँ किनारा बोले तो या भुजा बोले तो
कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 को कितना बार लिखकर गुणा करना है 3 बार। तो हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर और गुणा में 14 सेंटीमीटर। मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि आप इसको गुणा नहीं करेंगे, आप इसको रहने देंगे। क्यों? क्योंकि आगे हम इक्वल करेंगे तो काटने में सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाया जाए आगे। चलिए, ये जो यहाँ पे आपको मान मिला है, ये किसका मान मिला है? तो घन के आयतन का मान मिला है। दूसरा फिगर आपके पास क्या है? बेलन का है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः बेलन में आप देखेंगे जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपको कितना दिया गया है 3.5। त्रिज्या आपको नहीं दिया गया, आपको व्यास दिया गया है। d बराबर 7 है तो r बराबर क्या हो जाता है d/2, यानी कि r का जो वैल्यू आएगा 7/2 काटेंगे, ये 3.5 हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को हमने क्या लिया है h लिया है। क्या लिया है? h लिया है। ठीक है, दोनों का आयतन ही निकलेगा, हमें पता है। अब हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बढ़ाया जाए आगे। जब आगे बढ़ाएंगे बाबू तब देखिए, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r का वैल्यू कितना दिया गया है 3.5 गुणे 3.5 और h आपका यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाना है तो नीचे 1 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 0, यहाँ पर भी नीचे 1 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 दूने 10। एक साथ से एक साथ कैंसिल हुआ ना, और 2 से इसे हम काटेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो कहानी बना, ऊपर है 11 गुणे इधर बचा 7 और नीचे क्या है 2, और गुणा में यहाँ पे क्या है h है। आगे बढ़ाया जाए। अब हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब हम इस कहानी को क्यों लिखते हैं प्रश्नानुसार पढ़ता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि इसी घन को पिघलाकर इस बेलन को बनाया गया है। जब एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाया जाएगा तो दोनों का आयतन आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास एक बोतल है, एक बोतल में 1 लीटर अगर कोई द्रव रखा गया, पानी रखा गया है, अगर उसको हम बाल्टी में डाल देंगे तो पानी 1 लीटर ही रह जाएगा या बढ़ जाएगा? आयतन वही रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्रश्नानुसार हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो इसका आयतन, ये जो घन का आयतन आपने निकाला है, आपने जो घन का आयतन निकाला है, घन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन का। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए घन का आयतन क्या है, तो घन के आयतन को हम सेंटीमीटर को साइड करते हैं, हम लिखेंगे 14 गुणे 14 के बराबर में इधर क्या है 11 गुणे 7 और बट्टा में 2 और गुणा में क्या है h है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको पता है कि नीच का ऊपर आ जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा। फिर से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं ना है। इस टाइप की बातों को हम इतना बार पढ़ चुके हैं कि हमको याद ही हो चुका है। क्यों? जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए, जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो, आप गुणा और भाग वाले पॉइंट से भी जा सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो ऊपर का से नीचे में गुणा होगा। और मैं यही बात बोल रहा हूँ कि नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। अगर इसके नीचे आप 1 लिखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इससे यहाँ पे गुणा होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे h के बराबर में क्या आया 14 गुणे 14, ये 2 गुणा में इधर आया, सॉरी भाग में इधर आया तो गुणा में, और यहाँ पे 11 और 7 गुणा में इधर आया तो किस चीज में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 11 गुणे 7 बढ़ाया जाए आगे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 से वो 14 को काटिए, 2 मरतबे कटा, गुणा करना। देखिए जब भी आपको गुणा करना हो तो माइंड में ये सोचेंगे आप कि किसे हम गुणा करें तो थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। 14 का स्क्वायर क्या आता है? जब 14 में 14 से गुणा हुआ तो 196 क्या आता है 196। इतना कंफ्यूज हो तो करके देख लो ना। 14 में जब हम 14 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 का 6, मुझे पता है कि सही है, लेकिन आप ऐसे ताक रहे, एकदम लग रहा है कि कहीं एकदम बाराती उराती में आए हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जब कंफ्यूज है तो देख लीजिए।
4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 1 चौके 4, 1 एकम 1, 6 5 4 9 और 1, 196 आ रहा है। अब देखिए, अब ऐसा गुणा को, इस टाइप के गुणा को अगर आप कॉपी पर गुणा करने जा रहे हैं तो ये तो कॉपी को बेइज्जत करना हो गया, ठीक है। क्यों? हमें पता है कि 14 गुणे 14 यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 से 196 में गुणा करना है तो लिखना पड़ेगा क्या? नहीं जी, 196 1 9 6 आता है, 6 में 4 से गुणा करेंगे, 4 छक्का 24 का 4 हासिल 2, बचा 4, 4 नंबर 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 4 कम 4 3 7, 784 बट्टा में नीचे क्या है 11 है, ठीक है। 196 में हमने 4 से गुना किया है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे, हमें जो आंसर मिला क्या मिला 784/11। आपका आंसर यही हो सकता है सेंटीमीटर में। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो या तो दशमलव में होगा या फिर पूर्णांक में होगा। दशमलव में आपको तोड़ना बताया गया, पूर्णांक में आप कैसे तोड़ सकते हैं तो देखिए 784 में आप 11 से दीजिए भाग, ठीक है। कैसे? 11 सते 77, 1 4, 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाएंगे क्या बचेगा 3। लिखने का लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए। जो राइट साइड में है उसको हम लिख देंगे लेफ्ट साइड में, लिखा गया। जो नीचे है उसको लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे था उसे ऑलरेडी हम नीचे लिख देंगे, हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, पूर्णांक लिखने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पूर्णांक लिखना है। आपको यही याद रखना है कि जो राइट साइड में उसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जो नीचे उसे ऊपर, और यहाँ नीचे वाले को नीचे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, आंसर आपका हो जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ाया जाए। 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन एक बात आपको बताया जाए कि जब से इस बुक को लागू किया गया है आज तक कभी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा नहीं गया, ठीक है। चलते, तुम भी किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा गार्जियन तुमको छोड़ दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, मस्ती मजाक हो गया। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का डिमांड है कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के आकृति का है। कैसा है? लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। क्या देखिए बहू, लोहा का एक टुकड़ा है और वो टुकड़ा कैसा है? लंबवृत्तीय बेलन के आकृति का है, ठीक है। कह रहा है कि इसका व्यास 1.5 है, इसका व्यास 1.5 मीटर है। सपोज दैट कि अगर व्यास का बात किया जाए तो यहां से यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस होता है, पता है ना। व्यास का मतलब होता है ये पूरा डिस्टेंस। आधा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अगर यहां से यहां तक ये 1.5 है मीटर, तो यहाँ पर आर क्या निकलेगा? 1.5 बट्टा में 2 मीटर, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। और कह रहा है कि इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई 3.5 मीटर है। कितना है? 3.5 मीटर है। फिर से क्या किया पता है? कह रहा है कि इसी को पिघलाकर एक दूसरा छड़ बनाना है, इसी को पिघलाकर एक दूसरा छड़ बनाना है, और उस छड़ का जो आधार है वो वर्गाकार है। छड़ का आधार कैसा है? तो छड़ का आधार वर्गाकार है। अब ये पहला बार ऐसा छड़ सुन रहे हो तो सुन लो छड़ कैसा है। तो जो खिड़की में जो छड़ लगा हुआ है उसी का आधार वर्गाकार होता है, यानी कि चरखुटवा छड़ है। बनाकर दिखा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बोलो ना, देखते लेवे कि क्या बना रहे हैं।
ठीक है, इस टाइप का छड़ है, चरखुट वाला ये छड़ है। कह रहा है कि इसका जो आधार है, इसका जो आधार है, आधार इसका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है? ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बताइए कि जो छड़ बनेगा, अगर इसी को पिघलाकर इस छड़ को बनाया गया तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ जो मान दिया वो किस चीज में है, और इसका जो मान दिया है वो सेंटीमीटर में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं। आपको ये पता है कि जब इस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर, इस टाइप के छड़ को पिघलाकर इसे बनाना है, एक को पिघलाकर जब दूसरे को बनाना है तो क्या निकालना होगा? आयतन निकालना होगा। पहले हम चलते इसमें, चलें, लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन में, लंबवृत्तीय बेलन में क्या क्या है देख लेते हैं। आर का मान कितना है? 1.5/2 हो जाएगा। अब बताइए जरा, दशमलव को हटाने के लिए वो जीरो डाल सकते हैं? एक सेकेंड, अभी रुक जाइए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नहीं तो तुम सोचोगे कि अरे यहाँ पे लिखा गया है 1.5/2 और डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कैसे हो गया, 3/4 कैसे हो गया। आगे बढ़ाया जाए, 1.5/2 है, दशमलव को हटाने के लिए वो जीरो डाले, 5 तिया 15, 5 चौका 20 कट गया। यहाँ पे क्या आया? 3/4 मीटर में आया। किस चीज में आया? ये मीटर में आया। आपको पता है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो गुना 100 कर दिया जाता है। पता है या नहीं पता है? पता है। ये मीटर है, इसको चेंज करना है किस चीज में? सेंटीमीटर में। तो 3/4 गुने 100, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। आ गया। 4 से 100 कटेगा कितना मरतबे? 25 मरतबे। तो 25 तिया क्या आ गया? 75 सेंटीमीटर। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाइए, लिखेंगे यहाँ पे ऊंचाई h बराबर कितना है वहां पे? 3.5 मीटर। इसे भी किस चीज में चेंज करना होगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 3.5 गुने 100 सेंटीमीटर। जब आप 3.5 में अगर आप 100 से गुना करते हैं, चलिए देखिए आगे, जब आप देखो, जिनको दशमलव वाला गुणा उना करने में दिक्कत है, सबसे सुंदर सा तरीका क्या है पता है? आपको पता है कि यहाँ पे 3.5 गुणे 100 लिखा गया। खैर आप 10th वाले हैं, आपके साथ ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो समझ लीजिए। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो जीरो आ गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, भाग में 1 का कुछ भी वैल्यू नहीं बचा। क्या? 35 गुणे 10, तो 35 से कम 35 और एगो जीरो डाल देंगे, 350 आ गया। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। आगे बढ़ाया जाए, चलिए, यानी कि ये आ गया यहाँ पे 350 सेंटीमीटर आया। अब आयतन निकाल दे, लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? 75 गुणे 75 और गुणे उसके बाद एच क्या है? 350 है क्या? आगे बढ़ाया जाए, कहीं कुछ दिक्कत है? 7 से इसको काट दे, 7 × 5 = 35, जीरो का जीरो। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 22 गुणे 75 गुणा में 75 और गुणा में 50, गुणा करें या रहने दे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, याद है ना आप लोगों को, ताकि काटने में क्या हो जाए? सहूलियत हो जाए। काटने में क्या हो जाए? सहूलियत हो जाए। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः। आप ये जो आकृति देख रहे हैं, इस आकृति को जरा ऐसे घुमा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सी आकृति है? घन है या घनाभ है? क्यों घनाभ है? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई तो एक जैसा दिया हुआ है, इसका ऊंचाई अलग है
है ना। तो आप चलेंगे अब घनाभ में, हम यहाँ लिखेंगे अब घनाभ में, घनाभ में लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई को हम क्या ले लेते हैं, लंबाई को, ऊंचाई ना h है महाराज, लंबाई यहाँ पे क्या है 5 है, लंबाई 5 है, चौड़ाई भी यहाँ पे क्या है 5 है, ये सारा सेंटीमीटर में आप इतना ध्यान रखेंगे। और ऊंचाई बराबर क्या ले लेंगे h सेंटीमीटर, ले लिया गया। अब लिखेंगे घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ईमानदारी भर बताइए, याद था या अंदाजिए बोले हैं, याद था। चलिए लंबाई का मान 5, चौड़ाई का मान 5 और ऊंचाई का मान है h, रहने दे, दोनों का आयतन अब बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या प्रश्नानुसार। अगर किसी को कुछ तकलीफ हो रहा है तो आप अभी पूछते चलेंगे, है कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो कहा जा रहा है कि इसी आकृति को पिघलाकर ये बनाया गया है, तो जितना मटेरियल इसमें लगा है उतना ही मटेरियल इसमें भी लगा है, यानी कि दोनों का मटेरियल आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे। पहले इसी का आयतन लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 5 और गुणा में क्या चीज h, और इसका जो आयतन है इसके आयतन का वैल्यू क्या है 22 गुणे 75 गुणे 75 गुणे 50, यही है ना। अब आप हमें बताइए आपको चाहिए क्या h का वैल्यू चाहिए ना, तो h का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा h के बराबर में 22 गुणे 75 गुणे 75 गुणे 50, और ये दोनों गुना में इधर आया तो भाग में, यानी कि 5 गुणे 5, 5 से 75 क्या मरतब है 15 पचे 75, और 5 से 75 कितना मरतब है 15 मरतब है, यानी कि h का वैल्यू क्या आया 22 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 50 आया। गुना करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा फटाक से क्विकली, ये आया होगा 24750, यही आया ना। क्वेश्चन किस चीज में है, हमने किस चीज में क्वेश्चन को बनाया है सेंटीमीटर में, ठीक है, किस चीज में बनाया है सेंटीमीटर में, आंसर आपका दे रहा है मीटर में, किस चीज में दे रहा है मीटर में। जरा आप सोचिए कि मीटर से जब सेंटीमीटर में बदलना था तो गुना किए, अब सेंटीमीटर से मीटर में बदलना तो क्या करना होगा भाग करना होगा, क्या करना होगा भाग करना होगा। आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 24750 बट्टा में 100, यहाँ पे आ जाएगा मीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि आंसर क्या आया 2475 मीटर आंसर, ठीक है। बनेगा बन जाएगा बाबू, अब क्या बनेगा महाराज बनवा तो लिए पूरा। चलते हैं आगे, देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन का डिमांड चेंज हो रहा है, बाद में बतकाई हुआ, अब इधर ध्यान। 13वां क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घनाकार काठ का टुकड़ा, ये वो काठ का टुकड़ा है किस आकृति का, घन के आकार का है, ठीक है। ठीक है, घन के आकार का एक काठ का टुकड़ा है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है और ये भी इसका क्या है 14 सेंटीमीटर ही है, 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अब क्या हुआ, क्वेश्चन का डिमांड चेंज है, अब इसको छीलना स्टार्ट किया, ठीक है, इस लकड़ी को काटना स्टार्ट किया, और काट कर इसको कौन सा शेप दे देना है पता है, शंकु का शेप दे देना है।
यानी कि ऊपर से इसको काटना स्टार्ट करना है और काट कर इसे किस चीज का शेप दे देना है, शंकु का। मान लेते हैं कि ये प्लेन है और यहां से इसको काटना चालू किया गया। इसको यहां से काटा गया, यहां से काटकर शंकु बना लिया गया, इसको शंकु में परिवर्तित कर लिया गया। तब कह रहा है कि इस शंकुआ का आयतन बताइए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक घन के आकार का एकदम चरखूट एगो लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी बड़ी है, 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसको छीलना प्रारंभ किया गया, इसको छीलना प्रारंभ किया गया, और जब हम इसको छीलना प्रारंभ किए तो क्या हुआ पता है, ये शंकु का आकृति ले लिया, यानी कि ऐसे आकर इसको ऐसे बना दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अब इस शंकु का आयतन बताइए और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी बताइए। तो जरा आप बताइए, पूरा फुल हाइट का अगर शंकु बनाना है तो ये 14 है, तो शंकु का हाइट भी कितना आ जाएगा, पक्का आ जाएगा ना। और जब ये टोटल 14 है तो त्रिज्या तो इसका आधा हो जाएगा ना, तो त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टोटल का मान यहां से यहां तक का मान कितना है, 14 है ना, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो शंकु बना है, ये जो शंकु बना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी बताना है और इसका आयतन भी बताना है। चले आगे बढ़े। जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे निर्मित शंकु में, निर्मित शंकु में, यहां देखिए निर्मित शंकु में हमने यहां जो शंकु बनाया इसका अधिकतम ऊंचाई क्या निकला, क्या निकला, 14 सेंटीमीटर, h बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ जो r है त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या को समझने में किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नीचे वाला पूरा ये जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ 14 है, तो फुल लेंथ अगर हम लेंगे तो वो व्यास हो जाएगा, व्यास का आधा हमने कर दिया तो त्रिज्या मिल गया, इसे हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, इस शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो अब लिखे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बताइए शंकु के आयतन का फॉर्मूला, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत फॉर्मूला याद कर लो, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है कि एक आइसक्रीम का कोन है, बात समझ रहे हो, यही है, इसको पलटा के इसे पकड़ लो और उसमें भरा गया आइसक्रीम, कहेगा कि ये जो शंक्वाकार कोन है उसकी कुछ लंबाई दे देगी और उसके आधार का कुछ त्रिज्या दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ उस आइसक्रीम में कितना क्रीम भराया है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो तुम कहोगे कि सर जी जो उसमें आइसक्रीम में क्रीम भराया है ना, उसको जोखने से पहले हम खाइए जाएंगे, जो खाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। बढ़ते आगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए 1/3 को 1/3 लिखा गया, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7, और उसको कितना बार लिखना है 2 बार, और एच का वैल्यू कितना है 14। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब इसे बढ़ाएंगे तो एगो 7 से एगो 7 कट गया, बचा क्या, 22 गुने 7 गुने 14, 22 गुने 7 गुने 14, और बट्टा में नीचे 3। इस तीनों को गुणा करो, इस तीनों को जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, हाँ इस तीनों को गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 14 सते 98, 98 में 22 से गुणा कीजिए, 22 से आप गुणा करेंगे तो देखिए 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 9 18 19, 196, और फिर से 196, 6 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2, यानी कि 2156। क्या आया, 2156 बट्टा में आया 3। आंसर यही होगा, या तो दशमलव में होगा या तो पूर्णांक में होगा। ठीक है, अगर पूर्णांक में है तो देखिए पूर्णांक तोड़ना जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, 2156 में आप 3 से भाग करेंगे तो 3 सते 21 कट गया, 5 उतारे 3 एकम 3, 2 6,
3 अठे 24, घटाएंगे 2। देखिए यहाँ पे कैसे, तो जो नीचे लिखा हुआ है इसको लिखना है, नीचे जो लिखा हुआ है इसको लिखना है ऊपर, यहाँ पे राइट साइड वैल्यू को लिख देना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे जो नीचे इसे नीचे रहने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस चीज में था, सेंटीमीटर में, तो बताइए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब, क्या आएगा, क्यूब आएगा। स्क्वायर यहाँ है और 1 सेंटीमीटर यहाँ का, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। अब निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब लिखेंगे यहाँ पे हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए तो शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का, यहाँ पे कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है वो देख लो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है बाबू, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, जब शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब देखिए आपके पास पाई का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू पता है, आपके पास एल है क्या, नहीं ना। चलिए इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ जगह छोड़ा है, आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे चूंकि एल बराबर, एल कैसे निकलता है, तो अंडर रूट, एल कैसे निकलता है, अंडर रूट एच का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा आप देखिए यहाँ जो h है, h का मान क्या है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर, r का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिखा गया। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 14 का स्क्वायर जस्ट कुछ देर पहले हमने 196 निकाला था, और प्लस में 7 का स्क्वायर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 49, क्या निकाला था, 49। जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 4 13, 1 14 का 4 हासिल 1, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 1 2 कितना आया, 245 आया, 245 आया। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल हो जाता है 15.6 के आसपास, यानी कि लगभग। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए क्यों इसके लगभग मैंने लिखवाया है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ 245 है ना, 245 से ठीक पहला पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 225 है, जिसका वर्गमूल निकलता है क्या, 15 निकलता है ना। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगर हम क्या करते हैं 245 में से 225 माइनस कर लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 20, क्या बचेगा 20। अब आप इस 20 का वर्गमूल निकालिए और उसमें ऐड कीजिए तो लगभग में मान वही जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका से ये जोड़ घटाव पर हुआ, लेकिन लगभग में मान आपका यही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब अब आप देखिए पाई का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 22/7। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है यहाँ पे 7, इंटू में एल, एल का वैल्यू क्या निकला 15.6, और उसके बाद आर का वैल्यू है 7। आगे बढ़ाया जाए, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर बचा 22, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो गुना, और 15.6 में जब 7 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 7 22.6, क्या आएगा 22.6 आएगा। चलते आगे बढ़ाते हैं, जब हम 22.6 में 22 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 22.6 में 22 से गुना कीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, और 2 दूना 4, नीचे भी वही 2 5 4, इसको जोड़िए 2 5 2 7 5 4 9, और यहाँ पे आया 4, 497 2 आया। एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव डालेंगे, हमारा जो आंसर आया वो आया 497, 497.2। क्वेश्चन किस चीज में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आपको 20 तक क्वेश्चन बनाकर लाना है, आपको 20 तक इसका क्वेश्चन बनाकर लाना है। जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, 20 तक आपको क्लियर करके लाना है।